आज हम वेन डायग्राम करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होता है। कोई भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर बना देते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने पिछले क्लास में किया था, यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। और कोई भी सेट ए है तो मान लिया जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी सेट ए हो गया, बी हो गया, उसको हम सर्कल से या फिर ओवल शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेट ए है तो इसके एलिमेंट हो गए 1 3 5। तो हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसमें एक सेट ए हो गया। अब ए में कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं? 1 3 5। तो 1 3 और 5 ये तो ए में जो है वो सर्कल में हो जाएंगे। और बाकी कौन कौन से रह गए? 2 और 4। ये 2 और 4 यहाँ हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी सेट का। यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, ये जो है जॉन वेन ने दिया था। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है किसने दिया था किसने नहीं दिया था, बट ये कि हमें इसको वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब वेन डायग्राम के साथ साथ दो चीज़ें होती हैं, कि यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इनके नाम में यूनियन, यानी दो सेट्स की यूनियन। ए कोई भी सेट है और बी कोई सेट है, ठीक है ना। इसके यूनियन क्या होगा कि दोनों के ए यूनियन बी ऐसे लिख देंगे यूनियन, ठीक है। यानी उसमें ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, यानी ए के एलिमेंट भी हैं और बी के एलिमेंट भी हैं। ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इसको लिखने का तरीका होता है, ए और यूनियन से अपोजिट होता है ये, ठीक है ना। इसको हम उल्टा यू हो जाता है, ये इंटरसेक्शन हो गया। इसमें क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड, ये ध्यान रखना, एंड बी, ठीक है ना। वो एलिमेंट जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, ठीक है, वो हो गया इंटरसेक्शन। यूनियन क्या हो गया कि ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट होंगे, तो दैट इज़ यूनियन। और इंटरसेक्शन क्या हो गया? जो दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी एक सेट ए है, ए एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। और बी एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं 3 4 5। अब इसमें देखो, इसमें ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? दोनों के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 3 दो बार नहीं लिखा जाए क्योंकि ये सेट्स में लिखा ही नहीं जाता, कोई भी एलिमेंट वो सिंगल टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये यूनियन हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो कॉमन होगा जो दोनों में 3, ठीक है, ये हो गया।
तो ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें यूनियन में और इंटरसेक्शन में इसका वेन डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। इनमें जो एलिमेंट अगर कॉमन है तो फिर ये ज्वाइंट सेट्स हो जाएंगे। ये ज्वाइंट हो गए, ये सेट ए है और ये बी है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 दोनों में कॉमन है तो 3a इस जगह में आ जाएगा, ठीक है, और 4 और 5 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये बन गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम हो गया। अब ए यूनियन बी में देखो क्या होगा, ए यूनियन बी में कितना एरिया हो जाएगा, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा, इसका दूसरा कलर कर देते हैं, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ये बीच वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह दो या कम्यूटेटिव लॉ कह दो। ये क्या होता है कि कोई भी दो सेट्स हैं ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी लिख लो या बी यूनियन ए लिख लो तो सेम चीज़ है। आगे बात समझ में करके देख लो। अब ए यूनियन बी लिख लो इसमें या बी यूनियन ए कर लो तो आंसर तो यही आएगा सेम, ठीक है ना। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये यूनियन में भी है और इंटरसेक्शन में भी है। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, आंसर तो 3 आना है, ठीक है। तो ये यूनियन में हो गया और इंटरसेक्शन में हो गया। अगली जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अगली जो है वो है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। इसके नाम में एसोसिएशन हो रही है, ठीक है ना। ये एसोसिएशन मतलब क्या होगा कि 3 सेट हैं, जैसे ए बी सी, अब तीनों के इकट्ठे यूनियन करो या पहले किसी 2 के कर लो और बाद में तीसरे के साथ करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लिया ए यूनियन बी कर लिया पहले और फिर इनका जो ए यूनियन बी आएगा वो सी के साथ यूनियन कर लिया तो वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। यानी पहले ए बी का यूनियन कर लो या बी सी का कर लो, बाद में ए का कर लेना, ठीक है। यहाँ पहले ए और बी का यूनियन हो गया फिर सी का कर लेना, तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा यूनियन, सभी यूनियन करना है, 3 सेटों का यूनियन करना है, 4 का करना है, तो उसमें ये मैटर नहीं करता भी कौन सा सेट पहले करना है कौन सा बाद में करना है, वो सेम आंसर आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन में भी होता है कि इंटरसेक्शन पहले ए बी का कर लो, ठीक है, और फिर सी के साथ करो, वो किसके बराबर होगा, पहले बी और सी का कर लो तो आंसर विल बी सेम, ठीक है। अब अगला है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब ए कोई सेट है उसका हम यूनियन जो है अगर वो नल सेट से करेंगे तो क्या होगा, इसका यूनियन ए के बराबर होगा, ठीक है। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसी में इंटरसेक्शन में देखो, अगर ए एक सेट है उसका इंटरसेक्शन नल सेट से करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा भाई। नल सेट में और ए सेट में क्या चीज़ कॉमन है, नल सेट ही तो कॉमन है, उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में नहीं आई। अब ए में और यूनिवर्सल सेट में क्या चीज़ कॉमन है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रेक्टेंगल में, उसमें और ए जो सेट है इसमें क्या चीज़ कॉमन होगी, ये ए ही तो कॉमन हुआ, ठीक है ना। तो ए में और यूनिवर्सल सेट में क्या चीज़ कॉमन हुई, ए, यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए हुआ, ठीक है। और ऐसे ही ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया, ए
यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये ए है। अब इसमें देखो क्या हुआ, इनका यूनियन करेंगे तो सारा का सारा यूनिवर्सल सेट हो गया ये, तो ये यू के बराबर हो गया। तो ये हो गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब कोई भी दो सेट हैं सेम है, एक सेट है ए, दूसरा भी ए है, उन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है ना। और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए, वो भी ए ही आएगा, ठीक है। अब ये कुछ लॉज थे तो इनके बारे में बता दिया है, ठीक है। अब एक है डिफरेंस। अब डिफरेंस देखो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे a माइनस बी। a माइनस बी में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट ऑफ b, ये इंटरसेक्शन से अलग है। क्या बोला, जैसे a कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। b एक सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5 7, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट b, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a जो b में ना हो, 2 4 6, तो क्या हो गया a माइनस बी 2 4 6। अब इसमें देखना जरा b माइनस ए देखना क्या होगा, b माइनस ए देखना क्या होगा, b माइनस ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b बट नॉट इन ए, b के तो सारे के सारे एलिमेंट a में हैं, तो इसका क्या हो जाएगा नल सेट, ठीक है। ये तो नल सेट हो गया। अब बाई चांस इसमें 8 भी होता तो फिर क्या हो जाता, b माइनस ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b बट नॉट इन a, इसमें क्या आ जाता, फिर 8 आ जाता। अब a माइनस बी में ये ध्यान रखना है, a माइनस बी में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आएंगे, नॉट इन b। अगर b में एक आधा फालतू एलिमेंट है तो उसको इग्नोर कर देना, उसका ध्यान नहीं रखना है कि b में जैसे 8 था तो ये यहाँ नहीं आएगा, a माइनस बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट इन b, ठीक है। अब इसके हिसाब से अब एक और चीज़, एक और देख लो, कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लिया एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब a एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। b एक एलिमेंट है, उस b एक सेट है, उसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। अब a कॉम्प्लीमेंट को डिनोट लिखते हैं हम a डैश डैश से, ये ऊपर डैश, ठीक है ना, या फिर a के ऊपर छोटा सा c लगा दो, ऐसे लिख देंगे, तो a डैश क्या होगा, यानी अपोजिट ऑफ a, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट बट नॉट ऑफ a, तो वो a कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या हो गए, a कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, ठीक है। और b कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट बट नॉट ऑफ b, वो क्या हो गया 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये लिखते हैं a डैश और b डैश से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखो, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट। x है 1 3 5 है, ठीक है ना,
क्या है ये, x 1 3 5 है, y है 1 2 3, तो इनका क्या फाइंड द यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है x यूनियन y, क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x और y, तो 1 2 3 5, ठीक है। अब सेकंड देखो, a आई ओ यू a b c, तो इनका क्या यूनियन हो जाएगा, a यूनियन b, a e आई ओ यू b c, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही सारे के सभी क्वेश्चन ये कर लेने हैं। थर्ड देखो, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर लेस देन 3, मल्टीपल ऑफ 3 है और नेचुरल नंबर तो दोनों में, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कैसा सेट है ये, पहले तो ये देखो इन्फिनाइट, मल्टीपल ऑफ 3 है, और दूसरा है लेस देन 6, लेस देन 6 में तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, देखो लेस देन 6 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 3 में 3 तो पहले हो गया, फिर मल्टीपल ऑफ 3 में 6 9 12 15, फिर आगे डैश 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 कर दें क्योंकि ये इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट, ठीक है ना। अब ऐसे फोर्थ देखो, A is set of x such that x is a natural number and x is greater than 1 और x is less than or equal to 6, तो इसके क्या होंगे एलिमेंट, A के एलिमेंट क्या होंगे, देखना जरा, 1 नहीं होगा, 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 तो होगा, क्लोज इंटरवल है। B क्या होगा, सेट ऑफ बी सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े हो तो 7 से शुरू हो जाएगा और लेस देन 10, 7 8 9 ये हो जाएगा। तो इनका यूनियन क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हमने लिखना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड x इज़, अब देखो 2 से बड़े आगे x इज़ ग्रेटर देन 1 और अभी 10 तक और लेस देन 10, दोनों तरफ ओपन इंटरवल हो गई, ठीक है। ये इसका ऊपर लोअर लिमिट ले लेंगे, इसकी अपर लिमिट ले लेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ जो इसका पार्ट है, सेट A 1 2 3, B जो है नल सेट है तो इनका यूनियन A ही होगा, ठीक है। ऐसे ही लेट A, सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बी बी ए बी सी इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये कर लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। कोई भी दो सेट हैं, ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है तो क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, इसका ज़रा वेन डायग्राम देखना, एक सेट है बी, तो ए जो है ना ये इसका सबसेट है तो इसके अंदर ही आएगा ये, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, बी जो बड़ा है भाई, ठीक है ना। ए इस सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए इस सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है ना। अब जब हम इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बी में तो सारे सभी के सभी एलिमेंट्स हैं ना ए के, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब फोर्थ देखो, ए बी सी अलग अलग सेट दे रखे हैं, डी भी दे रखा है, फाइंड ये सब इसका कर लेना। हाँ जब ये क्वेश्चन करें ना, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है तो फोर्थ क्वेश्चन में ना सारे सभी यूनियन दे रखा है, ठीक है ना, और अच्छा सिक्स्थ में दे रखा है, चलो ये फिफ्थ ध्यान से करना, इसमें फिर इंटरसेक्शन करनी है। ऐसे सिक्स्थ में इंटरसेक्शन दे रखी है तो इसका यूनियन भी करनी है, सिक्स्थ क्वेश्चन में यूनियन भी करनी है, साइन चेंज कर करके। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है। ऐसे ही सेवन्थ है, ये उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं तो उसको देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले इनको वैसे तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही कर लो। जैसे देखो ए क्या है, ए सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और बी क्या है, सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे
तो ये इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब ऐसे ही करना है इसको। फिर देखो बी और सी, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, डी क्या है, प्राइम नंबर, तो बी में क्या है इवन और सी में क्या है, ऑड। अगर इनका हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन देखो है कहीं, ये फोर्थ पार्ट देखो क्या है, ये ए बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें क्या होगा, ये इवन नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, इनसे इंटरसेक्शन कुछ होगा ही, तो इसका आंसर क्या होगा, नल सेट। ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। हाँ, ये डिसजॉइंट देखो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जो ज्वाइंट ना हो। ये वेन डायग्राम में देखो, ये जैसे हमने वेन डायग्राम बना दिया, दो सेट हो गए, ये डिसजॉइंट सेट हो गए। डिसजॉइंट हम कैसे कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। अगर कॉमन होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे ना भाई, ऐसे हो जाएंगे फिर तो। जैसे अगर ये कॉमन होगा कोई एलिमेंट तो ये ऐसे हो जाएंगे, जैसे हमने ए ले लिया, ए सेट है 1 2 3, बी ले लिया, ये सेट है 4 5 6, ठीक है। और ऐसे ही सी ले लिया, सी ले लिया 3 7 8, ठीक है। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम देखो कैसे बनेगा। अब ए लिख दिया मैंने 1 2 3, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, ये सी के साथ भी है, तो देखो सी को तो ऐसे लिखूंगा मैं, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। अब बी क्या है, 4 5 6, 4 5 6 कहीं है ना, तो बी तो अलग से बन जाएगा 4 5 6, ठीक है ना। तो ये ए, ये सी था, ये बी था, तो ए और बी ये दोनों डिसजॉइंट हो गए, ये ज्वाइंट है ही नहीं ना इनमें कुछ भी, दोनों अलग अलग हैं। ए और सी जो है वो ज्वाइंट सेट है, ए और सी। ये कब हुआ, जब इनका कुछ न कुछ, देखो ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन नल सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। ए और सी डिसजॉइंट सेट कब होंगे, टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स व्हेन देयर इंटरसेक्शन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जब उनका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट जब कहेंगे, जब उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा, जब उनका इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट नल सेट, ठीक है ना। तो जब उनको कह देंगे हम ज्वाइंट सेट है, ठीक है। अब ये ज्वाइंट हो गया, और ये क्या हो गया, ए और बी जो हैं ये क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। ए और बी क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। ए और बी डिसजॉइंट कब होंगे, जब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। तो टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स व्हेन देयर इंटरसेक्शन विल बी नल सेट। और ज्वाइंट सेट्स कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू नल सेट, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये तो अगले हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स करने हैं, फिर ये डिफरेंस करने हैं इनका सेट्स का, ये भी हो जाएगा। ये एक्सरसाइज करो, ठीक है। और इसके फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ। वन 1.5 भी देख लो एक बार। अब जैसे कंप्लीमेंट तो कर ही लिया। ए एक यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है यूनिवर्सल सेट। बी क्या है न, ए क्या है 1 2 3 4, और बी क्या है 2 4 6 8, सी अलग दे रखा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल दी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बट नॉट ऑफ ए, ठीक है ना। तो ए में क्या है 1 2 3 4, और यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 से लेकर 9 तक। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी क्या था 2 4 6 8, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 3 5 7 9,
ठीक है ना, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो देखना इसके भी कोई क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सारे के सारे सभी हो जाएंगे क्वेश्चन। सेकंड देखो, इफ ये यूनिवर्सल सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स निकल जाएंगे ये भी, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है इनके, इसमें देखो नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट निकल जाएंगे सभी। अभी ये फोर्थ वाले ये कल करते हैं, ठीक है ना, बस ये कॉम्प्लीमेंट का पता लग जाए, उसके बाद फिर वो डी मॉर्गन प्रॉपर्टी कर लेते हैं, डी मॉर्गन लॉ जो ये है, ठीक है। ओके।